A very good afternoon to one and all. So in yesterday's lecture, we have discussed regarding the nuisance. Nuisance के बारे में हमने discuss किया था. Guys, if you have any doubt, you can ask me please regarding nuisance or our previous lectures. Have you read it or not? Defamation discuss किया था, nuisance discuss किया था, कोई doubt नहीं है? Okay. So let us start with the another topic, that is negligence. Now negligence है आपका, अगर हम इसके टॉट्स में मीनिंग देखते हैं नेग्लिजेंस का, इफ वी लुक एट द मीनिंग अंडर टॉट्स, इट हैज टू मीनिंग्स. फर्स्ट मीनिंग क्या है? नेग्लिजेंस क्या है? एक ये मोड है सर्टेन टॉट्स को कमिट करने का. नेग्लिजेंस एक मोड है फॉर कमिटिंग सर्टेन टॉट्स. इसका मतलब क्या है? मेंटल एलिमेंट. तो नेग्लिजेंस क्या डिनोट करता है? मेंटल एलिमेंट. एग्जांपल की, जैसे कोई ट्रेसपास कमिट कर रहा है, नेग्लिजेंटली कमिट कर रहा है, केयरलेसली कमिट कर रहा है, तो वो क्या होगा? नेग्लिजेंस होगा. सेकेंड मीनिंग यू कैन टेक, जो नेग्लिजेंस है उसको हम सेपरेट टॉट भी कंसीडर कर सकते हैं. वी कैन कंसीडर इट एज अ सेपरेट टॉट. इसका मतलब क्या है कि कंडक्ट, इट मीन्स अ कंडक्ट जो कि रिस्क क्रिएट कर रहा है ऑफ कॉजिंग डैमेज रादर देन द स्टेट ऑफ माइंड. इट मीन्स अ कंडक्ट जो कि रिस्क कॉज कर रहा है, रिस्क क्रिएट कर रहा है ऑफ कॉजिंग डैमेज रादर देन द स्टेट ऑफ माइंड. तो अब नेग्लिजेंस को है, नेग्लिजेंस आपके पर्सन में भी कमिट हो सकता है और प्रॉपर्टी में भी कमिट हो सकता है. इज इट क्लियर? टॉट ऑफ नेग्लिजेंस है ये टॉट, it can be committed in respect of person and property. So what are the essentials? अब essentials क्या है? In an action for negligence, the plaintiff has to prove the following essentials. First क्या है? Duty of care to the plaintiff. First essential क्या है आपका? Duty of care to the plaintiff. Second क्या है? Defendant ने breach of duty commit की है. डिफेंडेंट है, ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ. नाउ अब डिफेंडेंट ने जो वो ड्यूटी थी, वो उस ड्यूटी का क्या किया है? ब्रीच किया है. सो इट मींस ही हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड स्किल. थर्ड एसेंशियल क्या है? कि प्लेंटिफ है, उन्होंने डैमेजेस सफर किए हैं एज अ कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, जो डिफेंडेंट ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट की थी उसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हो गया है, डैमेजेस हो गए हैं. Is it clear? So यहाँ पे first we are going to discuss duty of care to the plaintiff. Duty of care to the plaintiff means it is a legal duty rather than a moral duty. Is it clear? Moral, religious, social duty नहीं है defendant की यहाँ पे. यहाँ पे legal duty है, और जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को एस्टैब्लिश करना है कि डिफेंडेंट ओ टू हिम अ स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ व्हिच ही हैज मेड अ ब्रीच. क्लियर? इसका मतलब क्या? लीगल ड्यूटी है रादर देन मोरल, रिलीजियस और सोशल ड्यूटी. प्लेंटिफ को एस्टैब्लिश करना है कि डिफेंडेंट है, ही हैज सम स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी टू टेक ऑफ केयर जिसका उसने ब्रीच कर दिया है. इज इट क्लियर? सो देयर इज अ फेमस, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैन है, ही इज ड्राइविंग ऑन अ बैरन प्लेन, उसके आसपास कोई और पर्सन नहीं है, सो वो लिबर्टी है, उसके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो एज फास्ट एज रेकलेसली वो ड्राइव कर सकते हैं एज ही प्लीजेस. बट जैसे ही उसने ये देखा कि दूसरी तरफ से कैरेज आ रहा है, उसके पास ही आ रहा है, उसकी साथ के साथ ही ड्यूटी बन जाती है कि उसको फास्टली रेकलेसली ड्राइव ना करे, क्योंकि अगर वो फास्ट और रेकलेसली ड्राइव करेगा तो उसमें क्या है? दूसरे पर्सन को इंजरी हो सकती है. सो देयर इज अ फेमस केस लॉ, डोंग वर्सेस स्टीवनसन. डोंग वर्सेस स्टीवनसन. इसमें क्या हुआ था कि एक बॉटल, जिंजर बियर की बॉटल परचेज की थी एक रिटेलर से, और वहां पे किस, और ये रिटेलर से जो परचेज की थी बॉटल, बियर बॉटल, जिंजर बियर बॉटल, तो वो एप्लीरेंट के लिए की थी जो कि लेडी के फ्रेंड थे. तो जब उन्होंने खुद कुछ ड्रिंक कंज्यूम कर ली, उसके बाद जो बच गई थी उसको क्या किया?
वो अपने फ्रेंड के उसमें उसको सर्व कर रहे थे, पोर कर रहे थे, तो वहां से क्या हो गया, डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ स्नेल फ्लोट कर रहा था, और कहाँ से निकला था, वो जिंजर बियर बॉटल से निकला था। सो प्लेंटिफ ने एलेज किया कि उसको प्लेंटिफ ने एलेज किया कि इसे काफी उस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई है, क्योंकि उनका ऑलरेडी उन्होंने आधा पी लिया था, आधा बियर था उसमें से पी लिया था, जो बाकी था वो सर्व कर रहे थे, वो पोर कर रहे थे। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने कहा कि she suffered seriously in her health in consequences of having drunk a part of the contaminated drink. So she brought an action against the manufacturer. नाउ जो डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट ने प्लीड किया कि दे डिड नॉट ओ एनी ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स द प्लेंटिफ, कि ही डिड नॉट केयर, कि उन्होंने कोई ड्यूटी ऑफ केयर, डिफेंडेंट ने क्या प्लीड किया कि वो ड्यूटी ऑफ, उनकी लीगल ड्यूटी है ही नहीं है जो उन्होंने ओ कर रहे हैं, इसलिए वो लीगल ड्यूटी है ही नहीं है जो ओ कर रहे हैं। दैट बॉटल डिड नॉट कंटेन एनी नॉक्सिस मैटर एंड ही इज नॉट लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। तो यहाँ पे अब क्या डिस्कस हुआ था, सो यहाँ पे जो था, यहाँ पे आपका जो डिसाइड हुआ था कि वेदर ही इज लायबल और नॉट लायबल। पहला तो उन्होंने ये, लेडी ने एक्शन लेके आए मैन्युफैक्चरर्स के, और उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने कहा कि कोई ड्यूटी नहीं है। दूसरा डिफेंडेंट ने क्या प्लीड की, सेकंड थिंग व्हाट ही प्लीडेड दैट प्लेंटिफ वाज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो प्लेंटिफ है वो कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर था, और सो इसका एक्शन मेंटेनेबल नहीं है, वो लेडी का एक्शन है मेंटेनेबल नहीं है। सो इन्होंने कहा था जो एक्शन था फॉर टॉट के वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, और कोई रीजन नहीं है व्हाई एक्शन इन अ टॉट, ये कोर्ट ने कहा था कि ऐसा जो टॉट के अंदर आप एक्शन लेकर आ रहे हो वो इंडिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। सो देयर इज नो रीजन व्हाई फॉर एन एक्शन इन टॉट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन पार्टीज के बीच में होगा। So plaintiff he was allowed to bring an action against the manufacturer with whom there was no contract. Is it clear? So now अब नेक्स्ट क्या है, तो इस केस में क्या हुआ था, whether manufacturers are liable or not. So manufacturers were liable. Is it clear? They were liable for it. नेक्स्ट केस लो है ईश्वर देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईश्वर देवी वर्सेस, सी यह केस लो मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे आगे दिया हुआ है आपको, डोंगो वर्सेस स्टीवनसन। तो नेक्स्ट केस क्या है, ईश्वर देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिसीज है वो डीटीसी बस पे बोर्ड किया था उन्होंने, जैसे ही वो उन्होंने अपने फुट बोर्ड पे अपना फुट रखा था, बस के कंडक्टर ने बेल रिंग कर दी है, और ड्राइवर है, जैसे बस ने कंडक्टर ने बेल रिंग की है, ड्राइवर ने क्या है ओवरटेक कर दिया दूसरी बस को सो क्लोजली, सो डिसीज को उसकी वजह से दोनों बसेस के बीच में वो स्क्वीज हो गया। तो यहाँ पे जब उस सेंटर ने केस फाइल किया तो यहाँ पे कहा था, हेल्ड हुआ था कि जो दोनों ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनके रैश और नेग्लिजेंट है, उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं लिया फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, सो दे बोथ वर द लायबल। जबकि कंडक्टर ने देख भी लिया था कि वो बस पे चढ़ रहा है पर्सन पैसेंजर, और अभी उसका अभी फुट बोर्ड पे ही है, सो ही शुड नॉट गिव हैव द बेल। तो ड्राइवर है वो भी नेग्लिजेंट होगा इन ड्राइविंग दी बस, क्योंकि वो दूसरी बस के बहुत क्लोजली से वहां से बस लेकर गया था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, होम वर्सेस होम ऑफिस वर्सेस डॉर्सेट येचिट कंपनी लिमिटेड। तो अब ये जो आपके केसेस हैं ये इंग्लिश केसेस हैं। अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था आपका, जो डॉन्ग वर्सेस स्टीवन का है, डॉन्ग वर्सेस स्टीवन का जो प्रिंसिपल आया था, या इस केस में क्या रिगार्ड किया गया, एज अ माइलस्टोन वेल नोन पैसेज इन लॉर्ड अटकिन स्पीच। तो उन्होंने कहा यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लॉर्ड रेड क्या कह रहे हैं, आई थिंक वी रिगार्डेड एज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो लॉर्ड अटकिन ने डॉन्ग वर्सेस स्टीवन में कहा है तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका, Barnett versus Packer and Company. Barnett versus Packer and Company. अब इस केस लॉ में क्या हुआ था आपका, कि जो डिफेंडेंट्स थे ये एक मैन्युफैक्चरर थे, मिठाई को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। सो बॉक्स ऑफ स्वीट्स है उन्होंने एक मैन्युफैक्चर किया और एक मिडल मैन को सोल्ड कर दिया था, और उस मिडल मैन ने क्या किया,
इन टर्न सप्लाई टू द प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ थे वो स्वीट्स को अपने डिस्प्लेइंग ट्रे में प्लेस कर रहे थे, तो उनकी फिंगर है इंजर्ड होगी, क्योंकि वहां पे एक स्वीट्स के अंदर क्या एक वायर थी, छोटी सी तार थी। सो यहाँ पे प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, डिफेंडेंट्स है वो नेग्लिजेंट है, सो दे वर हेल्ड लायबल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको नेग्लिजेंट, आई सपोज यार क्लियर विद द पॉइंट कि यहाँ पे क्या है, देयर मस्ट बी लीगल ड्यूटी, और वो लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया है, ठीक है, उस लीगल ड्यूटी से क्या हुआ है, ब्रीच किया है, डैमेजेस हुए, नुकसान हुआ है प्लेंटिफ को। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी। रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी मींस कि जब डिफेंडेंट्स प्लेंटिफ की ड्यूटी ऑफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी टू दी प्लेंटिफ। मींस जो ड्यूटी टू टेक केयर कब अराइज होती है, जब रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है डेंजर की फ्रॉम द डिफेंडेंट्स कंडक्ट। इसे डिफेंडेंट के कंडक्ट से रीजनेबल प्रॉब्लम। So in Safdar Hussain versus Union of India, Safdar Hussain versus Union of India, हेड क्लर्क है नॉर्दर्न रेलवेज के, उन्होंने कैश ऑन हैंड, हेड क्लर्क है नॉर्दर्न रेलवेज के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैश ऑन हैंड रखा था आयरन सेफ में, जो कैश आ रहा था आयरन सेफ में रखा था ऑफिस रूम में, और उन्होंने वहां की सेफ की जो चाबियां थी वो छुपा दी थी इनसाइड अ वुडन अलमीरा, और उस अलमीरा को भी लॉक्ड कर दिया था अपने लॉक से। तो ऑन रिटर्निंग टू द ड्यूटी, जब वो वापस अगले दिन ड्यूटी पे आए, तो उन्होंने देखा कि जो अलमीरा का लॉक है वो तोड़ दिया गया है, और वहां से पूरा का पूरा कैश उन्होंने, वहां से पूरा का कैश उठाया गया है, ठीक है, वहां से मतलब चोरी की गई है। सो क्वेश्चन वाज कि वेदर ही कुड बी सेड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस और नॉट। तो क्लियर था वो नेग्लिजेंस है या नहीं है, नेग्लिजेंट है या नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि जो रेलवे अथॉरिटीज है उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था, कि कोई भी प्लेस नहीं प्रोवाइड की थी फॉर कीपिंग द की ऑफ द सेफ बाय इट्स एम्प्लॉइज जब वो घर जाए। तो यहाँ पे जो क्लर्क का एक्ट था चाबियों को छुपाना था, कि एक लॉक्ड अलमीरा में चाबियों को, सेफ की चाबियों को छुपाया जाए, रादर देन इन हिज पर्सनल कस्टडी। सो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके कंसिस्टेंट प्रैक्टिस थी यहाँ पे चीफ बुकिंग क्लर्क सी, दैट डिड नॉट अमाउंट टू द नेग्लिजेंस। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो देवर हेल्ड लाइबल, जहाँ पे कौन हेल्ड लाइबल था, यहाँ पे रेलवे अथॉरिटीज लाइबल थी, ना कि वो जो क्लर्क था, हेड क्लर्क था, वो लाइबल नहीं था। अगर यहाँ पे अब उसने रेलवे अथॉरिटीज ने एक सेफ जगह प्रोवाइड की होती चाबियों के लिए रखने के लिए, तो देन माइट बी हेड क्लर्क माइट बी लाइबल, बट इन दिस केस रेलवे अथॉरिटीज हैं वो आपकी लाइबल है। नेक्स्ट क्या है, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर्सेस बेल्जियम बीबी। रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर्सेस बेल्जियम बीबी। ना इस केस में क्या हेल्ड हुआ था आपका, यहाँ पे जो कंडक्टर था, और वो जो कंडक्टर था वो किसका, कौन सी बस का कंडक्टर था, ओवरलोडेड बस थी, बहुत पैसेंजर्स थे, जितने जिस पैसेंजर से जितने नहीं होने चाहिए थे उससे भी बहुत ज्यादा पैसेंजर्स थे इस कंडक्टर में, ओवरलोडेड बस थी। और फिर भी वो पैसेंजर्स को इनवाइट कर रहे थे कि इस बस की छत पर बैठ जाओ, रूफ पर बैठ जाओ। सो ऑन द वे जब वो जा रहे थे, बस ने क्या किया, बस से जैसे ही राइट साइड लेने लगी, राइट टर्न करने लगी है टू ओवरटेक अ कार, एक जो पैसेंजर था जो रूफ पे बैठा था बस के, वो स्ट्रक हो गया बाय ओवर हैंगिंग द ब्रांच ऑफ ट्री। सो ही फेल डाउन, और उस वजह से उसकी डेथ हो गई है, जो इंजरीज उसे पहुंची थी। यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि यहाँ पे नेग्लिजेंस है, किसकी है, ड्राइवर की और कंडक्टर दोनों की है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो वो पैसेंजर्स को इनवाइट कर रहे थे कि टॉप पर बैठ जाओ, उसकी छत पर, बस की छत पर बैठ जाओ ओवरक्राउडेड बस की, तो ये एक रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है। सो ऑन दैट पार्ट जब पैसेंजर्स हैं उन्हें अलाउ किया जा रहा है कि रूफ पे बैठ के आप ट्रैवल कर लो, तो वहां पे केयर और कॉशियस भी चाहिए ड्राइवर के पार्ट में। जब वो इनवाइट कर रहे हैं तो उसे ध्यान में रखना चाहिए कि ऊपर भी, बस के ऊपर भी बैठे हैं। सो he has to take greater amount of care and cautious on the part of the driver, और वो जो नहीं थी, सो यहाँ पे आपका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही लाइबल है। क्लियर? नेक्स्ट,
देखिए नेग्लिजेंस का है, इसमें आप जितने केस लॉस करोगे उतना ही आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा. सो यू विल अंडरस्टैंड इट. डेविस वर्सेस लिवरपूल कॉर्पोरेशन. तो एज अ प्लेंटिफ वाज बोर्डिंग, जी जैसे ही प्लेंटिफ एक ट्राम कार पे बोर्ड कर रहे थे, डिफेंडेंट की थी वो ट्राम कार, डिफेंडेंट कौन थी, कॉर्पोरेशन थी. सो ये अनऑथराइज्ड पर्सन है, उन्होंने स्टार्टिंग सिग्नल दे दिया, कोई जो पर्सन ऑथराइज नहीं था उसने सिग्नल दे दिया स्टार्ट करने का. ना वो जो कार थी, ट्राम कार थी, वो स्टार्ट हो गई थी और प्लेंटिफ है he fell and he was injured. So conductor जो है, conductor was not at that time on the platform. So ये इसकी जो उसकी प्रॉपर प्लेस थी वहां पे नहीं था. तो यहाँ पे क्या हेल्ड किया गया था कि जो डिफेंडेंट्स हैं, जो कॉर्पोरेशन है, वो लाइबल है क्योंकि जो कंडक्टर वो नेग्लिजेंट है, वो अपने प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे क्यों नहीं रहा है. So he should have foreseen that unauthorized person might start the tram. Therefore, the Liverpool Corporation was liable. Is it clear? Next, फारूकिया वर्सेस ग्रैंड वेस्टर्न रेलवे. अब इसमें क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट कंपनी का ट्रक था वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंटेनर्स ले कैरी कर रहा था. सो ड्राइवर है, ही ट्राई टू गो अंडर अ लो ब्रिज, और कंटेनर वो थ्रोन ऑफ कर दिया था, लोरी से नीचे गिर गया था. प्लेंटिफ को भी इंजरी आई उसकी वजह से, जो कि लोरी के पीछे भाग रहा था. नो कंपनी ने कंटेंट किया का ये लाइबल नहीं है. कंपनी ये कह रही है कि वो लाइबल नहीं है क्योंकि जो प्लेंटिफ है वो उनके हाईवे पे ट्रेस पास कर रहा था. सो दे कुड नॉट पॉसिबली हैव नोन कि उनके वहां पे कोई प्रेजेंट भी हो सकता है. सो यहाँ पे अब हेल्ड क्या हुआ था, डिफेंडेंट कंपनी वो पोटेंशियल फोर्स ऑफ डेंजर कैरी कर रहे थे, और उनकी ड्यूटी है कि वो चाहे हाईवे पे कोई भी नहीं है, हाईवे पे जा रहे थे तो बहुत ध्यान से अपनी ड्यूटी को फुलफिल करें. ड्यूटी ऑफ केयर चाहिए थी उनकी वजह से, जो उन्होंने नहीं ली है. तो इस वजह से यहाँ पे डिफेंडेंट कंपनी है वो लाइबल. नेक्स्ट, सुषमा मित्रा वर्सेस एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. अब जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ वो रीसेट कर रहे थे अपनी एल्बो ऑन दी विंडो सिल. ठीक है, जैसे आप बस या कोई भी व्हीकल के विंडो साइड पे अगर आप अपनी एल्बो रेस्ट करते हो तो हम बच्चों को जनरली बोलते हैं कि अपनी यहाँ से एल्बो हटाओ. तो ऐसे प्लेंटिफ ने वो अपनी एल्बो रख रहे थे विंडो पे. सो ट्रक है जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आया था उनको हिट कर दिया, उनकी एल्बो को हिट कर दिया, और जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा इंजरीज आई थी. तो यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि जो हैबिट है रेस्टिंग एल्बो ऑन द विंडो ऑफ द बस, ये बहुत ज्यादा कॉमन है. ये आपकी और ये मस्ट एंटर इनटू कंटेम्पलेशन ऑफ अ रीजनेबल ड्राइवर. सो ये ड्राइवर की ड्यूटी है कि वो रोड पे पास कर रहे हैं तो रीजनेबल डिस्टेंस होना चाहिए दो व्हीकल्स के बीच में. तो इस वजह से यहाँ पे कौन लाइबल था, यहाँ पे भी ड्राइवर लाइबल. इज इट क्लियर? अब हमने ये जो केस लॉज हैं डिस्कस किए थे कि जब यहाँ पे डिफेंडेंट इज लाइबल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर केस लॉज व्हेन डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस. इज इट क्लियर? जब ये मतलब कि जब प्लेंटिफ की जो इंजरी है वो फोर्सेबल नहीं है, सो डिफेंडेंट वहां पे लाइबल नहीं होगा. सो लेट अस डिस्कस द केस लॉज वेयर डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल फॉर नेग्लिजेंस. फर्स्ट क्या है, केट्स वर्सेस मोंगिनी ब्रॉस. केट्स वर्सेस मोंगिनी ब्रॉस. यहाँ पे कुछ सस्पेंशन रॉड थी सीलिंग फैन की, जो कि डिफेंडेंट के रेस्टोरेंट में फिक्स थी, और वहां पे उसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट था. और वो लेटेंट डिफेक्ट था, ये लेटेंट डिफेक्ट कौन सा होता है, जो विजिबल नहीं है. सो वो फैन क्या हो गया, प्लेंटिफ पे गिर गया एंड शी वाज इंजर्ड. तो यहाँ पे है क्या कि डिफेंडेंट्स है उसको देख नहीं सकते थे बिकॉज देयर वाज अ लेटेंट डिफेक्ट. अगर पेटेंट डिफेक्ट होता देन दे वुड हैव फोर्स्ड इट, लेकिन यहाँ पे लेटेंट डिफेक्ट है, नहीं पता था डिफेंडेंट्स को. सो कि ये इतना हार्मफुल है, सो दे वर नॉट दी लाइबल. इज इट क्लियर? लेटेंट डिफेक्ट है, इस वजह से वो लाइबल नहीं थे. नेक्स्ट, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस म्यू. जो मैनेजर्स हैं डिफेंडेंट कॉर्पोरेशन टी रूम्स के, उनको परमिट किया गया था कि वो अब टी रूम में पिकनिक पार्टी कर सकते हैं अपना फूड लाके. अब जो 2 मेंबर्स थे पिकनिक पार्टी के, वो एक बिग अर्न कंटेन कर रहे थे जिसमें 6 to 9 गैलन्स ऑफ टी है, टी रूम में लेके जा रहे थे. और जब वो जा रहे थे रास्ते में कुछ चिल्ड्रंस थे जो कि स्वीट्स और आइसक्रीम बाय कर रहे थे. सडनली क्या हुआ कि जो एक पर्सन है, उन्होंने ग्रिप जो होल्ड कर रहे थे, वो बहुत बड़ा यूटेंसिल होल्ड कर रहे थे चाय का, और वन ऑफ द पर्सन है उनमें जो 2 लोग कैरी कर रहे थे, उन्होंने ग्रिप लॉस कर दिया और 6 बच्चों इंक्लूडिंग प्लेंटिफ वर इंजर्ड.
नाउ इट वाज हेल्ड कि जो मैनेजर्स हैं वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा इवेंट भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पकड़ा हुआ था. सो शी हैज नो ड्यूटी टू टेक प्रिकॉशंस. मींस ये ना ही तो वो, ना ही कॉर्पोरेशन, ना ही तो वो लेडी है, ना ही वो कॉर्पोरेशन है. दे आर लायबल, दे हेल्ड लायबल फॉर दी. इसलिए तो नेग्लिजेंस को स्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ फोर्सेबल ही प्रूव नहीं करना एसेंशियल. फोर्सेबल, रीजनेबल फोर्सेबिलिटी तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी, उसके अलावा रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी भी आपको शो पर करनी पड़ेगी. इसलिए रीजनेबल फोर्सेबिलिटी डज नॉट मीन रिमोट पॉसिबिलिटी. सो अगर पॉसिबिलिटी है डेंजर की, जो कि मेयर पॉसिबिलिटी है और जो कभी नहीं हो सकती थी इन द माइंड ऑफ द रीजनेबल मैन, तो वहां पे वो पर्सन नेग्लिजेंट नहीं है. इज इट क्लियर? सी नेक्स्ट, पार्डन वर्सेस हारकोट. तो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने अपनी कार पार्क की थी बाय द रोड साइड. इज इट क्लियर? बाय द रोड साइड इन्होंने अपनी क्या कार पार्क की थी और लेफ्ट कर दिया था डॉग इनसाइड द कार. डॉग है वो जंप किया और ग्लास पैनल से बाहर आ गया, एकदम से तोड़ के स्मैश करके बाहर आ गया. तो यहाँ पे क्या है, इस ग्लास से जो ये ग्लास स्प्लिंटर हुआ उससे प्लेंटिफ को काफी इंजरीज आई हैं व्हाइल ही वाज वॉकिंग. कार के दूसरी साइड से वो जा रहा था. तो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि जो एक्सीडेंट है वो अनलाइकली है. डिफेंडेंट यहाँ पे लायबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी वो सोच भी नहीं सकते कि उनका डॉग ऐसा भी कर सकते हैं. सो ड्यूटी क्या थी, इज टू गार्ड अगेंस्ट रीजनेबल प्रोबेबिलिटीज rather than bear of remote or fantastic possibility. ये तो रिमोट हो गई है. सो जो occurrence थी वो unprecedented थी, unlikely थी, इस वजह से they are not like. Next, लिथ वर्सेस ब्रिमगम वाटर वर्क्स कंपनी. यहाँ पे भी क्या था कि जो प्लग था इन दी पाइपलाइन, ये हैज बीन वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली. जो बर्स्ट है क्योंकि एक्सेप्शनली सीवियर फ्रॉस्ट से जो एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, वाटर फ्लड्स आगे प्लेंटिफ के प्रेमिसेस में. सो प्लेंटिफ है यहाँ पे, वो अगर केस फाइल करेगा अभी डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, दे आर नॉट लायबल. पहली बात यहाँ पे प्लेंटिफ है, ही कैन नॉट ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर द नेग्लिजेंस. नेक्स्ट केस क्या है, किल बोल्टन वर्सेस स्टोन. गिल बोल्टन वर्सेस स्टोन. सो पर्सन है रोड पे था, चल रहा था, ही वाज इंजर्ड बाय अ बॉल. और जो कि प्लेयर ने क्रिकेट ग्राउंड में वो खेल रहे थे, एक प्लेयर ने जैसे बॉल की तो वो पर्सन जो रोड पे था उसको चोट लगी उस क्रिकेट बॉल से. और जो ग्राउंड है वो 90 इयर्स से यूज हो रहा है, 90 इयर्स से यूज हो रहा है. और 30 इयर्स से, पिछले 30 साल से जो बॉल है वो हाईवे पे हिट भी हो रही है ऑन अबाउट 6 ओकेजन, बट किसी को भी चोट नहीं आई थी. सो यहाँ पे भी कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट्स हैं, मींस की जो कमेटी है और क्रिकेट क्लब के मेंबर्स हैं, वो नेग्लिजेंट नहीं. सो डिफेंडेंट ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द पर्सन. सिर्फ प्लेंटिफ को ही नहीं है, प्लेंटिफ स्यू नहीं कर सकते अगर उनको कोई इंजरीज नहीं आई है, इंजरीज कॉज नहीं हुई है डिफेंडेंट के एक्ट से. सो डिफेंडेंट मस्ट ओ टू द प्लेंटिफ, ड्यूटी वो करेगा, अप्रोक्सीमेटली रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टी से रिलेटेड होने चाहिए, रीजनेबल ड्यूटी एग्जिस्ट होनी चाहिए. इज इट क्लियर? तभी है. नेक्स्ट क्या है, अब आपके देखो ये वाले केसेस में ये नोट्स आपको सर से मिल जाएंगे, कृष्णा आपसे मिल जाएंगे, तो आप वहां से कर सकते हो. तो ये था आपकी लीगल ड्यूटी के बारे में. अब वो लीगल ड्यूटी है उसका आपने ब्रीच कमिट किया है. सो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि ड्यू केयर आपने नहीं लिया है, जो पर्टिकुलर केस में चाहिए थी वो आपने ड्यू केयर नहीं किया है. लॉ है क्या रिक्वायर करता है, 2 पॉइंट्स इनटू कंसीडरेशन टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ द केयर रिक्वायर्ड. सो केस लॉ क्या है अब इसमें, लेटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड. यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ था, तो रेनफॉल की वजह से फैक्ट्री है वो पानी से भर गया, पूरा फ्लड आ गया है और उसमें कुछ ऑयली सब्सटेंस भी मिक्स हो गए हैं. सो जो फ्लोर्स थे फैक्ट्री के वो स्लिपरी बन गए हैं ना, स्लिपरी हो गए थे. सो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उन्होंने क्या किया, पूरी फैक्ट्री में सॉ डस्ट स्प्रेड करवा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ऑयल पैचेस वहां पे रह गए थे. तो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को वहां पे स्लिप करके और काफी चोटें आई थी, तो उन्होंने डिफेंडेंट को स्यू किया और कंटेंट किया कि वहां पे उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए थी, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो कह रहे कि प्रिकॉशंस ऐसे लेने चाहिए थे, क्योंकि स्लिपरी हो गई थी तो फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए था एक बार के लिए. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि जो रिस्क क्रिएटेड वो इतना ज्यादा ग्रेट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिकॉशंस ले लिया था उन्होंने, सॉ डस्ट
डलवा दिया था पूरी फैक्ट्री में, सो डिफेंडेंट उन्होंने रीजनेबली एक्ट किया, इस वजह से वो लाइबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब ये रिस्क क्या है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लाइकलीहुड, कितना हार्म हुआ है, कितनी इंजरीज पहुंची है, उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे सपोज अगर पर्सन कोई लोडेड गन को अपने पास रखी हुई है, उसको पकड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या है, अगर उसे पता है कि लोडेड गन है, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू टेक मोर केयर देन अ पर्सन कैरिंग एन ऑर्डिनरी स्टिक। इज इट क्लियर? जब आप ड्राइवर हैं, जब स्कूल जोन के आगे से पास हो रहे हैं, स्कूल से आगे से पास हो रहे हैं, तो ड्राइवर को ज्यादा केयर ले करनी चाहिए जब वो स्कूल से पास हो रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस, अब ये देखिए, इंडियन केस लॉ है, श्रीमती शिवकोर वर्सेस राम नरेश। श्रीमती शिवकोर वर्सेस राम नरेश, टू टीचर्स थे जिन्होंने ग्रुप में कंपनी किया था, ठीक है, टू टीचर्स थे, 60 बॉयज को पिकनिक पे लेके गए थे, दो टीचर्स, दोनों टीचर्स हैं वो उन्होंने अपना मील लेना स्टार्ट कर दिया था। इज इट क्लियर? जो दो टीचर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग मील्स एट द सेम टाइम। Now some of the boys, they went to nearby river, और one of them जो 12 साल के था वो डूब गया, ड्राउन हो गया। सो इट वाज हेल्ड दैट टीचर्स ये नेग्लिजेंट हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं ली है बॉयज की। सो इस केस में जो टेस्ट अप्लाइड होता है इज द टेस्ट ऑफ व्हाट रीजनेबली केयरफुल पेरेंट वुड हैव डन इन द लाइक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, हो सकता है पेरेंट्स भी अपना खाना खाने लग जाते बच्चों को खिलाने के बाद, सो ऑफ कोर्स ये टेस्ट अप्लाई होगा उस एक्सटेंट तक एज अ पेरेंट जिसने बॉयज को लेके जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट पे, तो मे ऑर्डरली हैव टू लुक आफ्टर 2 or 3 बॉयज। लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स हैं, दो टीचर्स हैं, उनको 60 बॉयज का ध्यान रखना था। सो एज अ रिवर वाटर ये बहुत ज्यादा एल्यूरमेंट होता है यंग बॉयज का, एक्सेसिव एम्फेसिज्म है, वो ट्रैप प्रूफ कर सकते हैं, ग्रेटर डिग्री सुपरविजन की जरूरत थी। सो यहाँ पे डेंजर है, वो फोर्सिंग था। सो रीजनेबल केयर जो दो टीचर्स ने ली थी, that is not to have or not to have started taking their foods together. So one of them could have supervised the boys movement. Is it clear? नेक्स्ट देखिए, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर। सो यहाँ पे जो पॉइजनस बेरीज थी ये पब्लिक गार्डन में ग्रोन हुई थी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट कॉर्पोरेशन। बेरीज है लुक्ड लाइक बेरीज, वो चेरीज की तरह लग रही थी। तो चाइल्ड जो 7 साल का बच्चा था, उन्होंने वो बेरीज खा ली और उसकी डेथ हो गई है। सो इट वाज फाउंड की जो श्रब बेरिंग बेरीज थी वो ना इधर तो प्रॉपरली फेंस थी, ना ही उस पर कोई नोटिस था ये पॉइजनस बेरीज है। सो यहाँ पे डिफेंडेंट्स को हेल्ड किया गया था कि दे हैव नॉट टेकन प्रॉपर केयर एंड सो वर लायबल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका, मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन वर्सेस मार्कलैंड। सो यहाँ पे मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन सर्विस वाटर पाइप ये रोड में बर्स्ट हो गई थी और पूल ऑफ वाटर उन्होंने कॉज किया था टू फॉर्म ऑन द रोड, मतलब रोड पे बहुत ज्यादा ही पानी हो गया था। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे जो आपका था वाटर है वो 3 डेज के लिए वहीं पे ही रहा, उस रोड पे ही रहा था। तो ऑन थर्ड डे फ्रॉस्ट अकर हुआ जिससे वाटर फ्रोज और आइस फॉर्म हो गई है। मोटर का कार जो यहाँ से जा रही थी वो स्किड हो गई है एंड नॉकडाउन, एंड उसकी वजह से एक पर्सन की को मारा भी गया था, किल हो गया था, डेथ हो गई थी। तो कॉर्पोरेशन है उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया, तब तक नहीं इन्फॉर्म किया गया जब तक ये एक्सीडेंट कमिट नहीं हुआ। सो सर्विस पाइप है वो बर्स्ट हो गई थी। यहाँ पे अब कॉर्पोरेशन को लाइबल हेल्ड किया गया था कि उन्होंने प्रॉपर केयर कॉशन नहीं ली है, उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए टू द लीकेज, सो दस प्रिवेंटिंग द रॉन्ग फ्रॉम ब्रिंग दिस टू द रफ। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट ये था आपका लीगल ड्यूटी का। अब आ गया कि उस लीगल ड्यूटी से आपको डैमेजेस हुए हैं। तो यहाँ पे क्या, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए और उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से डैमेज कॉज हुए हैं प्लेंटिफ को। इज इट क्लियर? और जो प्लेंटिफ है वो जो उसको डैमेजेस हुए हैं वो ज्यादा रिमोट नहीं है, डायरेक्ट डैमेजेस। अब प्रूफ क्या होगा नेग्लिजेंस का, इट इज ऑन डिपेंड्स ऑन द लीगल सॉरी लैटिन मैगजीन रेस इप्सा लोकेटर। रेस इप्सा लोकेटर मींस थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, जो हुआ है वो सामने दिख रहा है, उसी से कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और जनरली जो प्रूव नेग्लिजेंस को प्रूव करने का बर्डन किस पे होता है, वो प्लेंटिफ पे होता है।
इसलिए कि डिफेंडेंट है, उसकी लीगल ड्यूटी थी और वो उस लीगल ड्यूटी से ब्रीच किया उसने और उस वजह से उसको प्लेंटिफ को डैमेजेस हुए, ये कौन प्रूव करेगा? प्लेंटिफ। नेक्स्ट केस लॉ देखिए इस पे, आज्ञा कौर वर्सेस पेप्सो आरटीसी। तो रिक्शा है कि जो कि करेक्ट साइड पे जा रहा था, उस रिक्शा को बस ने हिट किया और वो बस गलत साइड पे आ रही थी रोड की, ठीक है, ही बस वो रॉन्ग साइड से आ रही थी और उस जो रिक्शा राइट साइड से जा रहा था उसको बस ने हिट किया। नाउ जो बस की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी आफ्टर हिटिंग द रिक्शा, रिक्शा को हिट करने के बाद, इसलिए स्पीड ऑफ द बस वाज सो हाई दैट इट आफ्टर हिटिंग द रिक्शा आल्सो हिट द इलेक्ट्रिक पोल ऑन द रॉन्ग साइड। तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था कि इस फैक्ट से अब खुद ही क्लियर है कि जो जो ड्राइवर था बस का वो नेग्लिजेंट था। सो यहाँ पे कौन सी मैक्सिम आपके अप्लाई होगी? रेस इप्सा लॉक्यूटर यहाँ पे अप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट केस लॉ क्या है? मनेंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस मथुरा दास। यहाँ पे क्या है, पर्सन ने एक्सप्लोजिव किया था, ठीक है, पर्सन है फायर के एक्सप्लोजिव्स जो नॉर्मली फ्लाई कर रहे हैं प्री पेंडिकुलरली टू टेक द स्काई बिफोर इट एक्सप्लोड्स। सो उन्होंने क्या फ्लू किया, टेंजेंट और फेल और बर्स्ट किया मिडेस्ट ऑफ क्राउड इन अ मेडन कॉजिंग इंजरी टू स्पेक्टेटर। और यहाँ पे फाउंड किया है कि जो इजेक्शन इक्विपमेंट है वो डिफेक्टिव है, नॉट प्रॉपरली टेस्टेड है। सो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि डिफेंडेंट है वर नेग्लिजेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ देखिए, ब्रायन वर्सेस बॉर्डल। जो प्लेंटिव था ये पब्लिक स्ट्रीट पे जा रही थी, ठीक है, जो आपका प्लेंटिव था ही वाज गोइंग इन अ पब्लिक स्ट्रीट, जब बैरल ऑफ फ्लोर है उन पे आके गिर गया डिफेंडेंट के वेयर हाउस की विंडो से। सो यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं था प्लेंटिव के पास कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है। सो यहाँ पे जब ऑन द रोड ही वाज नॉक डाउन बाय द बैरल, वो अनकॉन्शियस हो गया और इंजर्ड हो गया। सो देयर वाज वांट ऑफ केयर ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, यहाँ पे प्रिज्यूम की गई है। सो यहाँ पे क्या शो किया गया, सेम वाज नॉट फॉर द वांट ऑफ केयर ऑन हिज पार्ट, फॉर द बैरल्स जो यूजुअली फॉल नहीं होते हैं विंडो से वो फॉल हो गए, इस वजह से डिफेंडेंट को लायबल नहीं कहा गया था। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस शुभांगवती। तो अब ये क्लॉक टावर का केस है। यहाँ पे क्या है, क्लॉक टावर से कोलैप्स हो गए थे जो कि सिचुएटेड थे ऑपोजिट टू द टाउन हॉल इन द मेन बाजार ऑफ चांदनी चौक दिल्ली। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस की डेथ हो गई थी। सो क्लॉक टावर है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली को बिलोंग कर रहा था और उन्हीं के कंट्रोल के अंडर था। ट्रायल कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि म्यूनिसिपल कमेटी की ही ड्यूटी थी कि वहां पे वो बिल्डिंग की प्रॉपर केयर लें सो दैट दे शुड नॉट प्रूव for source of danger to the persons using the highway as a matter of right। और हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या हेल्ड किया था कि जो प्रिंसिपल है रेस इप्सा लॉक्यूटर इस केस में अप्लाई हुआ है और यहाँ पे उन्होंने कहा म्यूनिसिपल कमेटी की ड्यूटी है कि वो पीरियोडिकल एग्जामिनेशन उस बिल्डिंग की कैरी करें टू असर्टेन एनी नेसेसरी प्रिकॉशंस। सो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लायबल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस मंजू बैन जैन बर्नाकू। जो डिसीज्ड था ही वाज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ ऑफ द पब्लिक रोड एंड ही वाज स्ट्रक बाय द रोड साइड ट्री। जो रोड साइड पे ट्रीज होते हैं उससे स्ट्रक हो गया था क्योंकि वो पब्लिक रोड के फुटपाथ पे चल रहे थे, ठीक है। तो वहां पे फॉलिंग और वहां पे क्या था, वेदर कंडीशन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। सो डैमेजेस जो क्लेम किए थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट वाज नॉट इन द नोन ऑफ डिस्कवरेबल डिफेक्ट डेंजर। सो वो ना डैमेज एक्सीडेंट से हुआ है, जैसे कि एकदम से ट्री फॉल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है ये विजुलाइज करना कि जो डिफेंडेंट है उनके नॉलेज एंड डेंजर की omitted to perform the duty of care to prevent its fall। So further condition India है वो develop नहीं हुई to such an extent that corporation can keep vigil by testing the healthy condition of the trees in public places, roadsides, highways frequented by the passers by। So ये यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि जो कॉर्पोरेशन है it is not liable for the damages। Is it clear? So guys, I'm sending you another link, please join that।